ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से गारो का सीन दिखाया जाता है और कॉस्मिक गॉड उससे कहता है कि तुम हो क्या चीज और आए कहाँ से हो तुम। तो गारो कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करना शुरू करूँ तो चुपचाप उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। तो कॉस्मिक गॉड कहता है अच्छा तो तुम भी पृथ्वी से ही हो, क्यों, है ना। तो कॉस्मिक गॉड यहाँ पे देखता है कि गारो कुछ नहीं बोल रहा होता, भाई वो उसको सिर्फ देख रहा होता है। तो कॉस्मिक गॉड कहते हैं कुछ तो बात है अलग तुम्हारे बारे में। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा दोस्त जो साइटामा है वो अलग ही लेवल पे है, लेकिन इतने भी गारो कहता है कि वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ठीक है, और तुम भी मेरे हाथों से नहीं बचोगे अगर तुमने उस बच्चे को मेरे हवाले नहीं किया तो कॉस्मिक गॉड कहता है क्या बात है, काफी उछल रहे हो तुम, तुम्हें पता है ना तुम मेरे उंगली के बराबर भी नहीं हो। तो गारो कहते हैं होने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे गारो अपने कॉस्मिक फेयर मोड में आ जाता है और यहाँ पे वो बहुत बुरी तरह से अपनी कॉस्मिक एबिलिटीज का इस्तेमाल कर पाता है। और यहाँ पे वो जब फाइनली इस कॉस्मिक गॉड के ऊपर हमला करता है तो इस भाई कॉस्मिक गॉड के ऊपर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा होता, ठीक है। कॉस्मिक गॉड कहता है तुम्हें पता है ना ये जो तुम्हारी सारी टेक्निक्स है ये गॉड से सीखी हो तुम, क्यों, है ना, और मैं कॉस्मिक गॉड हूँ, मेरे ऊपर इन ताकतों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तब भी यहाँ पे भाई गारो अपना लेवल और बढ़ा देता है। वो यहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशन का इस्तेमाल करके भाई एक रेडिएशन वेव फेंकता है कॉस्मिक गॉड के ऊपर, उससे भी यहाँ पे कॉस्मिक गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ा होता, ठीक है। जिसका यहाँ पे गारो फुल स्पीड में जाता है और वो अपना ऑल लाइफ इरेडिकेशन फिस्ट अटैक करता है इस कॉस्मिक गॉड के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वो उसके आर पार हो जाता है, उसको छू भी नहीं पाता वो। तो यहाँ पे कॉस्मिक गारो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ पे उसका अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक करने का वो सोचता है जो कि होता है गामा रे बर्स्ट, जिससे कि भाई पूरा प्लेनेट भी तबाह हो सकता है और सोलर सिस्टम का तो क्या ही कहूं मैं, ठीक है। काफी खतरनाक एनर्जी है ये, ठीक है, एक स्टार के फटने से ये एनर्जी निकलती है, ठीक है। यहाँ पे भाई गारो अपना फुल पोटेंशियल पे गामा रे बर्स्ट का अटैक करता है, जिसके बाद यहाँ पे कॉस्मिक गॉड थोड़ा दूर तो जरूर जाता है लेकिन उसको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा होता। कॉस्मिक गॉड यहाँ पे एक ह्यूमन फिगर टाइप बना लेता है अपनी, जिससे कि गारो उसको छू पाए और इनका आमने सामने का मुकाबला हो पाए। कॉस्मिक गॉड कहते हैं देखा जाए तो तुम्हारे अंदर काफी ताकतें हैं और पृथ्वी पे होने के बावजूद तुमने इतनी सारी ताकतों को इकट्ठा किया, इनको सीखा, यही काफी बड़ी बात है। तो चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बराबरी का मौका देता हूँ। मैं अपने कॉस्मिक पार्टिकल्स को जरा डेंस बना लेता हूँ जिससे कि तुम मेरे को छू पाओ और अपने अटैक्स मेरे ऊपर कर पाओ। तो चलो फिर अपने सबसे खतरनाक अटैक से मेरे ऊपर हमला करो, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। यहाँ पे कॉस्मिक गारो भाई डायरेक्टली अपना मोड साइटामा एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पे वो अपने कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस मारना शुरू करता है, जिससे कि यहाँ पे भाई कॉस्मिक गॉड की थोड़ी थोड़ी वाट लगती है लेकिन फिर भी वो आसानी से उसके सारे पंचेस को भाई टैकल कर पाता है और आखिरी पंच पकड़ के कहता है कि ये क्या बच्चों वाला अटैक है। यहाँ पे भाई वो खतरनाक पंच देके मारता है गारो को, जिससे कि भाई गारो भाई बहुत दूर उड़ता हुआ जाता है और जल्दी से यहाँ पे कॉस्मिक गॉड गारो के पीछे आ जाता है और यहाँ पे अपनी काफी सारी आफ्टर इमेज बना के वो सारी की सारी आफ्टर इमेज से भाई गारो के साथ फुटबॉल खेलता है, इधर से उधर फेंकना शुरू कर देता है। और ऐसा तो है नहीं गारो को ये टेक्निक आती नहीं है, यहाँ पे गारो भी अपनी कॉपी टेक्निक का इस्तेमाल करके भाई बहुत सारे गारो के वर्जन बना देता है और ये सारे के सारे भाई खतरनाक तरीके से इधर कॉस्मिक गॉड के सारे इमेजेस के ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पे दोबारा से फिर से पहले जैसे हो चुके होते हैं। यहाँ पे गारो को पता होता है कि यार ये काफी ज्यादा खतरनाक है और धीरे धीरे करके यहाँ पे उसकी एनर्जी बढ़ रही होती है, उसका मैं बोलूं सब्र टूट रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे वो फाइनली अपना सीरियस पंच का इस्तेमाल करता है, अपना क्या मतलब साइटामा के सीरियस पंच का इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पे भाई कॉस्मिक गॉड के ऊपर जैसे वो सीरियस पंच मारता है ना भाई कॉस्मिक गॉड की तो भाई जान से निकल जाती है, लेकिन अभी भी उसको कुछ हुआ नहीं होता, वो वहीं के वहीं खड़ा होता है। यहाँ पे कॉस्मिक गॉड भाई स्टार्स वगैरह को इकट्ठा करना शुरू करता है, स्टार्स एस्ट्रॉइड वही सारे के सारे भाई कॉस्मिक गॉड के ऊपर मारना शुरू कर देता है और कॉस्मिक गॉड मन में यही कहता है कि इसको मेरे को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था, इसके अंदर ये जो ताकतें है ये आई कहां से है। ये सारे के सारे स्टार्स और एस्ट्रॉइड्स वगैरह मारने के बाद यहाँ पे कॉस्मिक गॉड खुद जाता है और भाई बहुत सारे पंचेस देके मारता है। वो इन सारे के सारे सीरियस पंचेस को भाई फेस टू फेस टैकल करता है और भाई जैसे वो यहाँ पे ओवर पावर करने लग जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि भाई यार गारो को उसने बेफालतू में सीरियस ले लिया था, जबकि वो भी आम इंसानों की तरह है। गारो यहाँ पे जैसे जैसे उससे लड़ता रहता है वो बार बार उठ के खड़ा होता रहता है भाई, और ऑब्वियसली बात है ये लोग यहाँ पे एक प्लेनेट टाइप पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे जब लड़ रहे होते हैं तो भाई कॉस्मिक गॉड यहाँ पे गारो को पटक पटक के मार रहा होता है, लेकिन फिर भी भाई गारो फिर से उठ के खड़ा होता रहता है। तो कॉस्मिक गॉड कहता है किस मिट्टी के बने हो तुम, मरते क्यों नहीं तुम। तो यहाँ पे भाई हमें दिखाया जाता है कि कॉस्मिक गॉड के जो एक्सप्रेशन होते हैं काफी चेंज होने लग जाते हैं, क्योंकि जब वो देखता है इधर कॉस्मिक गारो की शक्ल देखता है तो यहाँ पे साइटामा का चेहरा बना होता है। वो कहते हैं ये बंदा भाई हर जगह क्यों दिख रहा है, मेरे को बंदा मरी हुई है मछली जैसी तो आंखें है इसकी, क्यों इसका भेस बदल के घूम रहे हो तुम। तो यहाँ पे भाई कॉस्मिक गारो आगे बढ़ना शुरू करता है, वो ऑब्वियसली मोड साइटामा में होता है और यहाँ पे कॉस्मिक गॉड अपनी स्टार्स की पावर इकट्ठा करके अपनी फिस्ट में लेके आता है, जिससे कि वो भाई एक काफी खतरनाक पंच देके मारता है गारो के मुंह पे और उसको भाई जमीन में गाड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता
कहता है कि भाई गारो के मुंह में से यहाँ पे धीरे धीरे करके साइटामा का चेहरा गायब होने लग जाता है और यहाँ पे हमें स्टार्स वगैरह दिखाई देने लग जाते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, कॉस्मिक गॉड को लगता है कि यहाँ पे फाइनली गारो का खेल खत्म हो चुका है और वो यही कहता है कि वैसे तुमसे लड़के मेरे को काफी मजा आया, काफी दम था तुम्हारे अंदर, लेकिन अगर तुम थोड़े और ज्यादा ताकतवर होते तो इतने में यहाँ पे कॉस्मिक गारो खड़ा होता है और हमें साथ ही साथ बताया भी जाता है कि जैसे जैसे आपको याद होगा कि साइटामा इधर जब कॉस्मिक गारो से लड़ रहा था तो धीरे धीरे करके कॉस्मिक गारो की पावर इंक्रीज होना शुरू हो गई थी और उसने साइटामा की टेक्निक्स को अपना लिया था, उसको सीख लिया था और बेसिकली वो साइटामा जितना ही ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन साइटामा की जो ये पोटेंशियल है एनर्जी गेन करने की और सीखने की वो गारो से ज्यादा थी, जिस वजह से यहाँ पे साइटामा की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लग गई थी। यहाँ पे साइटामा का कोई लिमिटर नहीं है, जिस वजह से उसकी ताकत हमेशा बढ़ती रह सकती है और साथ ही साथ गारो का भी कोई लिमिटर नहीं है। गारो को बस हमेशा से अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान चाहिए था या फिर ताकतवर दुश्मन चाहिए था जिसकी कंपटीशन में आके वो अपनी और भी ज्यादा ताकतें बढ़ा सके। इस वजह से यहाँ पे कॉस्मिक गॉड से लड़ने के बाद उसका मोड साइटामा डीएक्टिवेट हो चुका है या फिर हम कह सके कि एक नया मोड एक्टिवेट हो चुका है जो कि है कॉस्मिक गॉड मोड। यहाँ पे भाई जब गारो खड़ा होता है ना तो उसके अंदर से भाई अलग ही तरीके की एनर्जी निकल रही होती है, उसके आसपास भाई एकदम बिल्कुल इतना ज्यादा रेडिएशन टाइप आ चुकी होती है जिसे देख के कॉस्मिक गॉड की भी फटना शुरू हो जाती है। इससे पहले कि यहाँ पे कॉस्मिक गॉड कुछ बोल पाए यहाँ पे भाई गारो आते ही साथ भाई कॉस्मिक गॉड के ऊपर हमला कर देता है और इस बार के जो उसके पंचेस होते हैं, जो अटैक्स होते हैं ना, वो भाई इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि कॉस्मिक गॉड की वाट लगने लग जाती है। यहाँ पे कॉस्मिक गॉड सारे के सारे प्लैनेट्स को इकट्ठा करता है, भाई स्टार्स वगैरह लेके आ जाता है और भाई सारे के सारे स्टार्स से गारो के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। देखिए भाई गारो अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है और ये बैरियर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ये किसी भी अटैक को झेल सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब ये सारी की सारी तबाही खत्म होती है तो गारो कहता है कि अब मेरी बारी है। यहाँ पे भाई वो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम लेके आता है। भाई साहब मतलब क्या मजाक चल रहा है कि सोलर सिस्टम इन द सेंस यहाँ पे वो एक स्टार के साथ बहुत सारे प्लैनेट्स लेके आता है, सबके सबसे भाई वो कॉस्मिक गॉड के ऊपर हमला करता है। देखिए भाई कॉस्मिक गॉड भी एक कॉस्मिक एंटिटी है जिस वजह से यहाँ पे इन सब चीजों का कॉस्मिक गॉड के ऊपर कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। कॉस्मिक गारो यहाँ पे भाई एक ब्लैक होल बनाना भी शुरू कर देता है। इस ब्लैक होल से वो अपनी टेक्निक को जोड़ता है जिससे कि वो भाई कई सारे ब्लैक होल्स एक साथ बना पाता है। वो इन सब ब्लैक होल से भाई कॉस्मिक गॉड को घेर देता है। लेकिन भाई कॉस्मिक गॉड भी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ताकतवर होता है। वो इतनी ज्यादा एनर्जी निकालता है अपने अंदर से कि भाई ये सारे के सारे ब्लैक होल्स तो उससे ज्यादा दूर ट्रैवल करने लग जाते हैं, जिससे यहाँ पे कॉस्मिक गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ा होता। वो कहता है कि एकदम से इतनी सारी ताकतें कहां से आ गई तुम्हारे अंदर। ये दोनों यहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ रहे होते हैं लेकिन ऑब्वियसली यार यहाँ पे कॉस्मिक गारो इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पे कॉस्मिक गॉड को नहीं हरा पाता। ये दोनों यहाँ पे भाई आसपास का पूरा सोलर स्पेस तबाह करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक रोशनी आती है, उसमें से आवाज आती है कि कॉस्मिक गॉड ये क्या कर रहे हो तुम। तो कॉस्मिक गॉड कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये जीव है जिसने मेरी नाक में दम कर रखा है। यहाँ पे कॉस्मिक गारो जैसे उस रोशनी के ऊपर देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि यार इसमें काफी ज्यादा एनर्जी है, इसके अंदर मतलब कॉस्मिक गॉड से भी ज्यादा एनर्जी है और अगर गारो उससे लड़ता है तो वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इससे पहले कि यहाँ पे वो उस रोशनी के ऊपर हमला करे, भाई वो रोशनी जो होती है उसके अंदर कोई होता है, ठीक है, और वो जब कॉस्मिक गारो को देखते हैं तो भाई कॉस्मिक गारो यहाँ पे बेहोश हो जाता है, उसकी सारी एनर्जी वगैरह सब खत्म हो जाती है और वो अपने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आ जाता है, ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो रोशनी टाइप होती है, वो यहाँ पे इस कॉस्मिक गॉड से कहते हैं कि ये तुम कर क्या रहे हो, क्या किया है तुमने, चल क्या रहा है ये। तो यहाँ पे कॉस्मिक गॉड ये सारी की सारी बातें उस बीइंग को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मतलब साइटामा का सारा सीन, इवल साइटामा का सारा सीन, ये सारे के सारे सीन और कैसे कि साइटामा का बेटा उनके पास है। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। यहाँ पे इतनी सारी तबाही हुई होती है कि भाई हमें यहाँ पे दूसरी ओर स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है और इनको ना दूर से ये सारी की सारी तबाही दिख रही थी जिस वजह से पहले से इस डायरेक्शन में आना शुरू हो चुके थे। ठीक है, जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे गारो स्पेस में होता है और जल्दी से जेनोस यहाँ पे शिप में से निकल के जाता है और गारो को शिप के अंदर लेके आ जाता है। वो ये लोग देखते हैं कि गारो को क्या हो चुका है, ये तो अपने कॉस्मिक फेयर मोड में ऑलरेडी था, मतलब यहाँ पे अवेकन हो चुका था, तो ये फिर से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली फॉर्म में कैसे आ चुका है। ये लोग यहाँ पे सामने देखते हैं कि कॉस्मिक गॉड होता है और साथ ही साथ एक रोशनी टाइप होती है जो कि एक ह्यूमन फिगर लेना शुरू कर देती है। यहाँ पे साइटामा कहता है कि यही है वो, क्यों है ना बोरोस, बताओ मेरे को यही है ना कॉस्मिक गॉड। तो बोरोस कहते हैं कि हाँ लगता तो है लेकिन इसको इंसानी रूप में आने की क्या जरूरत थी। तो साइटामा कहता है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब मैं अपने बेटे को जरूर वापस लेके आऊंगा। यहाँ पे भाई साइटामा पूरी तरह से रेडी होता है और वो शिप से बाहर निकलता है, वो अपनी पूरी एनर्जी लगाता है और भाई फुल स्पीड में कॉस्मिक गॉड की ओर बढ़ता है और भाई एक ही पंच में वो यहाँ पे इतना तगड़ा अटैक करता है कॉस्मिक गॉड के ऊपर कि भाई उसके तो भाई मतलब चिथड़े उड़ जाते हैं और वो भाई पार्टिकल्स में बिखर जाता है। वो आसपास भाई एक नेब्यूला टाइप में बदल जाता है और भाई काफी धुआं धुआं हो जाता है। इधर मतलब नेब्यूला एक स्पेस क्लाउड टाइप होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे काफी सारे स्टार्स और काफी सारी स्पेस डस्ट उसके अंदर से निकलती है। इस एक्सप्लोजन के बाद यहाँ पे ये रोशनी होती है, मतलब एक इंसान जैसी फिगर बनने लग जाती है और साइटामा को पता होता है कि यार उसका सामना आखिरकार इनसे हो ही गया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अब बताओ मेरे को मेरा बेटा कहाँ पे है। तो वो बंदा कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है साइटामा, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। तो साइटामा कहता है कि जल्दी करो
करो, बहुत हो गया तुम लोगों का खेल, और अगर तुमने मेरे बेटे को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो वो बंदा कहता है अच्छा अच्छा शांत हो जाओ यार, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भाई वो बीइंग अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि तुम्हें पता है कि मैं भी पहले पृथ्वी से हुआ करता था। वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें काफी हीरोज हुआ करते थे और उनमें से एक था स्पेसमैन। स्पेसमैन काफी ज्यादा खतरनाक हीरो हुआ करता था और काफी ज्यादा ताकतवर भी था। उसके अंदर काफी कमाल की एबिलिटीज थी, लेकिन वो पृथ्वी पे ही पैदा हुआ था। मैं भी पृथ्वी पे पैदा हुआ था, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत करके, कड़ी ट्रेनिंग करके अपनी ताकतों को बनाया। मैंने स्पेसमैन को चैलेंज किया था और उससे लड़ाई करने के बाद भी मैं डटा रहा और जीत गया। अब दिक्कत वाली बात ये थी कि स्पेसमैन उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे टॉप हीरो था, जिस वजह से यहाँ पे स्पेसमैन की इमेज पे काफी कीचड़ उछाली गई थी। यहाँ पे मेरे अंदर इतनी ज्यादा ताकतें आई कैसे, उससे लोग परेशान होने लगे और मेरे ऊपर उंगलियां उठाने लगे। धीरे धीरे करके लोग मुझसे नफरत करने लगे और कहने लगे कि मैं एक फ्रॉड हूँ और मेरे अंदर इतनी सारी ताकतें आई कैसे है। जिसके बाद यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि ये लोग मेरे को इस प्लेनेट से बर्खास्त कर देंगे। हाँ, उन्होंने मेरे को पृथ्वी से बर्खास्त कर दिया। स्पेसमैन ने खुद मेरे को स्पेस के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया, जिसके बाद मेरी यहाँ पे वाट लगनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे सैटम कहता है हो ठीक है, स्टोरी काफी अच्छी है, लेकिन मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है, वरना शायद तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो यहाँ पे भाई जैसे सैटामा फुल स्पीड में आगे बढ़ता है इस बीइंग के ऊपर हमला करने के लिए, तो भाई वो बीइंग सैटामा का पंच रोक लेता है। भाई सबसे ताकतवर पंच, जिसने अभी अभी कॉस्मिक गॉड की बैंड बजाती है, वो उसको रोक लेता है और यहाँ पे सैटामा भाई शांत होना शुरू हो जाता है। वो बीइंग कहता है कि शांत हो जाओ बेटा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मेरे को स्पेस में फेंक दिया और इस सारे स्पेस रेडिएशन की मदद से मेरी बॉडी को स्पेस की आदत पड़ने लग गई, जिस वजह से मेरे अंदर काफी कॉस्मिक एबिलिटीज आ पाई। पृथ्वी एक काफी सुंदर ग्रह है और इस पे ही इतने कमाल कमाल के इंसान पैदा होते हैं जो कि भाई काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। लोगों को अपनी जिंदगी से फुर्सत ही कहाँ है, बस फालतू की चीजों में पड़े रहते हैं। लेकिन तुमने बिल्कुल मेरी तरह ही अपने आप को ट्रेन किया और अब देखो तुम यहाँ पे स्पेस में मेरे सामने खड़े हुए हो इतने सालों बाद। स्वागत है तुम्हारा सैटामा मेरे बेटे। तो यहाँ पे भाई हमें बताया जाता है कि ये बीइंग और कोई नहीं बल्कि सैटामा का ही पिता है, जो कि पहले पृथ्वी पे रहा करता था और अब यहाँ पे फाइनली सैटामा का इनसे आमना सामना हुआ है। अब पता नहीं भाई क्या ही होगा क्या नहीं होगा। सैटामा इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो इतनी आसानी से इस बात पे भरोसा कर ले। मैं क्या ही बोलूं अब यार, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। वैसे मैं इस एपिसोड में ये सीरीज खत्म करने वाला था अल्टीमेटम, पर मैंने सोचा नहीं यार थोड़ा और झेल लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है यार बहुत टाइम लगता है सीरीज बनाने में और आप लोग काफी वेट करते हो, लेकिन समझा करो यार बहुत मुश्किल है सीरीज को सोचना, स्टोरीज को सोचना, कैसे क्या क्या होगा। बहुत चीजें तो दिमाग से भी निकल जाती है और लोग बताते हैं कमेंट सेक्शन में कि यार आपने ऐसे किया था ऐसे। मैं पहली बार स्टोरी लिख रहा हूँ तो मुझे, मैं आई एम नॉट परफेक्ट यार, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बेयर करो, पहली स्टोरी है मेरी, ओके ना। और देखते हैं इस स्टोरी को हम जल्दी खत्म करके अगर आगे चल के नई स्टोरी शुरू कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो हम न्यू एनिमे भी शुरू करने की सोच रहे हैं। और हाँ, मैंने नेक्स्ट प्लेन पे क्लासरूम ऑफ द एलाइट डालना शुरू किया है, तो आप वहां जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।